और कथा उद्दालक की बात कर रहा हूं, ऋषि उद्दालक की बात। उन्हें बाजश्रवस भी कहते थे, बाजश्रवस। उद्दालक भी, और आरणी तो कहीं नाम पीछे हट गया क्योंकि उनके वो प्रचलित ही हो गए थे अब ऋषि उद्दालक के रूप में। उन्होंने एक यज्ञ ऐसा किया जिससे मोक्ष हो जाए, और उस मोक्ष उसके करने के बाद, वो जो यज्ञ करने के बाद उसमें यही होता था कि आप अपनी चीजें दान दे दीजिए तभी मोक्ष हो सकता है। उसमें वह उस यज्ञ के बाद के जो क्रिया है दान देने की, उन्होंने शुरू किया। बाजश्रवस या ऋषि उद्दालक जब दान का टाइम आया तो दान करने लगे। कभी गायों को दान करते, कभी अन्य उपहार दान करते। उनके बेटे का नाम था नचिकेता। नचिकेता ने कहा, पिताजी जो आप यज्ञ करके ये दान की प्रक्रिया आरंभ किए हैं, उसमें तो यही शर्त है ना कि जो भी आपको प्यारी चीजें हों उन्हें आप दान कर दीजिए। किंतु मैं देख रहा हूं कि आप तो उन्हीं गायों को दान दे रहे हैं जो दुबली पतली और मर जाने वाली हों, या कदाचित जाते जाते मर जाएंगी, दूध नहीं देंगी जिसको दे रहे हैं। ऐसे दान से आपको मोक्ष की कैसे प्राप्त होगी? नचिकेता का एक दुस्साहस ही था जो ऋषि उद्दालक जैसे महान विद्वान के सामने बेटा अपना प्रश्न कर रहा है। वो आगे और बढ़ा नचिकेता और कहा, मैं भी तो आपके लिए बहुत प्रिय हूं, आप मुझे क्यों नहीं दान दे देते? अब उद्दालक सुने तो, लेकिन फिर नहीं सुनने या नहीं ध्यान देने की स्थिति में रहे। बार बार नचिकेता इस बात को कहता रहा, आप मुझे क्यों नहीं दान कर देते? उद्दालक क्रोध में आ गए बार बार इसके कहने पर, कि जाओ मैं तुम्हें मृत्यु देवता यमराज को देता हूं। ये बात बालक नचिकेता को दिल में बैठ गया। यद्यपि उद्दालक इस बात को कहने के बाद से वो दुखी थे कि ऐसा मैंने क्यों कह दिया, लेकिन नचिकेता के लिए ये बात उसके दिल पर अंकित हो गया था। उसने कहा, पिताजी अब मैं यमराज के ही पास जाता हूं। नचिकेता अपना दंड रखा और चल दिया यमराज से मिलने। जाते जाते कुछ दिनों के बाद से यमराज के पास पहुंचा। कुछ अजीब संयोग था कि यमराज नहीं थे। उनके घर पर उनकी पत्नी रही होंगी और लोग रहे होंगे। यमराज कहीं बाहर गए थे, लेकिन वो बालक नचिकेता 3 दिन तक वहीं रह गया, क्योंकि उसे यह बताया गया था कि 3 दिन बाद यमराज पहुंचेंगे। यमराज आए, पूछे ये कौन बालक है? जब उन्हें बताया गया कि ये बालक 3 दिनों से आपसे मिलने के लिए ही प्रतीक्षा कर रहा है, न कुछ खाया न कुछ पिया, बस व्रत किए हुए है आपसे मिलेंगे तभी। यमराज को बड़ा दुख हुआ। एक बालक ब्राह्मण, यहां तो सब वही आते हैं जिनको मौत सुनिश्चित होती है। ये नचिकेता, ये जो बालक है,
उन्होंने कहा बेटे मुझे क्षमा करना कि मैं आपको 3 दिन तक आपको मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ी। आप कैसे आए, आपका क्या नाम है? नचिकेता ने अपना परिचय दिया, वो घटना का विवरण बताया। तो उन्होंने कहा चूंकि आप 3 दिन तक यहां पर प्रतीक्षा करते रहे, इसलिए आपको हम 3 वरदान दे रहे हैं। आप एक एक वरदान मांगिए और मैं उस वरदान को आपको दूंगा जो निश्चय ही सफल होगा। नचिकेता ने कहा कि देखिए मेरे पिताजी क्रोधवश मुझको यहां पर भेज दिए हैं, बहुत दुखी होंगे वो। उनका एकमात्र पुत्र मैं, और उनके कहने को लेकर के मैं चला आया, वो बहुत दुखी होंगे। ऐसा करिए कि उनके अंदर वो जो मलाल है, वो दुख है, उसको दूर कर दीजिए, ताकि जब मैं जाऊं तो उनके अंदर कोई दुख न रहे। कहा एवमस्तु तथास्तु। उनका दूसरी विद्या मांगो, दूसरा वरदान मांगो। उसने कहा मैं अग्नि विद्या के बारे में जानना चाहता हूं। एक बार तो यमराज इस बच्चे से यूं ही बहुत प्रभावित हो गए कि यार लेकिन इसे अग्नि विद्या, अग्नि विद्या तो बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी इसको वर्षों तक तपस्या करने के बाद नहीं जानते हैं। नचिकेता वो मांग रहा है, लेकिन वचनबद्ध थे। क्या ठीक है, तुम्हें अग्नि विद्या मैं देता हूं, ज्ञान कराऊंगा। और यह अग्नि नचिकेता अग्नि के रूप में वेदों उपनिषदों में जाना गया, नचिकेता अग्नि। ठीक है नचिकेता, अब आगे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। नचिकेता ने कहा मुझे आत्मा का ज्ञान चाहिए। यह बड़ा कठिन प्रश्न था। यमराज कुछ सोच नहीं पाए कि क्या करूं इस बालक को। उन्होंने कहा बालक, मैं स्वयं आत्मा का ज्ञान मुझे नहीं है, और तुम उस आत्मा का ज्ञान कराना चाहते हो मुझसे, तुम कुछ और मांगो। मैं तुम्हें सैकड़ों वर्षों की उम्र देता हूं, मुझे नहीं चाहिए। मैं तुम्हें इतना धन विपुल संपदा देता हूं कि युगों युगों तक नहीं खत्म होगा। तमाम, उन्होंने नहीं कहा तो उसके बाद कहा तमाम हीरे माणिक स्वर्ण, ये सारे चीज तुमको दान कर देता हूं या देता हूं, तुम इतना अपनी जिंदगी में खर्च भी नहीं कर सकते। कहा वो भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आत्मा का ज्ञान चाहिए। यमराज के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने देखा कि ये बालक इतना चतुर, इतनी श्रद्धा, इतनी निष्ठा ब्रह्म के ज्ञान के लिए, आत्मा के ज्ञान के लिए। न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतम यः पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कहते हैं वो जो आत्मा की बात कर रहे हो वो कभी जन्म नहीं लेता, कहीं मरता नहीं, न कटता है, न जलता है, न भीगता है। और तुम ऐसे ज्ञान के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे इस आतुरता को, इस दृढ़ता को मैं प्रणाम करता हूं नचिकेता, और जाओ तुम्हें ब्रह्म ज्ञान होगा। और ऐसा कह करके नचिकेता को वापस भेज दिए, और जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही उसके पिता ने स्वागत किया और उसके दिन फिर लौट आए।